अब्दाल रहमान किसी जंगल में एक शरनी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक शरनी रोज़ाना इन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करके लाती और खूब पेट भर कर इन्हें खिलाती। पर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उसने इन्हें भी शिकार पर ले जाना चाहा ताकि इन्हें भी शिकार करना आए। बड़ा बच्चा फौरन तैयार हो गया, लेकिन छोटा कहने लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद चलूंगा, आज नहीं कल वगैरह जैसे बहाने बनाने लगा। बड़ा बच्चा मुंह के साथ शिकार पर जाने लगा। कुछ दिन और बीत गए पर छोटा बच्चा अब भी शिकार पर जाने के लिए राजी ना हुआ। दरअसल वो बहुत काहिल था। वो सोचता था कि जब बैठे बिठाए खाने को मिल जाता है तो मैं मेहनत क्यों करूं। शरनी इसको बहुत समझाती कि वो शेर का बच्चा है, उसे अपनी खुराक हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करना होगी वरना सुस्ती इसकी आदत बन जाएगी। छोटा बच्चा अपनी मां की नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। वक्त तेजी से गुजरता गया और देखते ही देखते शरनी के दोनों बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बच्चा बहुत फिरतीला और चसत था, इसके बरअक्स छोटा बच्चा ससत और नकमा ही रहा। वो अपनी मां और बड़े भाई के टुकड़ों पर पल रहा था। एक दिन जंगल में शिकारी आया और उसने शरनी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। बड़े बच्चे ने इस शिकारी से बदला लेने की ठानी, मगर शिकारी जंगल में गायब हो चुका था। बड़ा बच्चा अपने भाई के पास वापस आया और इससे कहा कि देखो भाई, मुंह के बाद तुम मेरे अपने हो, हमारी अपनी कमजोरी के बाइस जान गंवा बैठी। मैं डरता हूँ कहीं तुम्हारी सुस्ती और काहिली तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दें, इसलिए अब तुम सुस्ती छोड़ो और मेरे साथ शिकार पर जाया करो। ये सुनकर छोटा शेर गुस्से से भड़क उठा और धड़कर बोला, तुम मुझसे हसद करते हो, मेरी परवाह मत करो, मुझे खुदा ने पैदा किया है, वही मेरी हिफाजत करेगा, वही मुझे रिज़्क देगा। इस पर शेर बोला, बेशक खुदा राज़िक है, उसने सबको पैदा किया और वही सबको रिज़्क भी देता है, पर साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम मेहनत करो, इसका फल मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम रिज़्क के लिए मेहनत नहीं करोगे तो वो तुम्हें रिज़्क कहाँ से देगा। इस पर छोटा शेर बोला, मुझे ये नसीहत देने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ। अपने छोटे भाई की इस हठ धर्मी पर बड़े शेर को बहुत दिख हुआ और वो खामोश होकर चला गया। दिन गुजरता चले गए, जब भी वो शिकार करता इसका हिस्सा इस तक पहुंचा देता और वो बेहयाई का लिबास पहनकर उसे खूब मज़े से खाता। कुछ दिन बाद बड़े शेर के बीवी बच्चे हो गए। अब उसे अपने बच्चों को भी खिलाना पड़ता था और अपने छोटे भाई को भी पालना पड़ता था। चुनाचे कभी कभी इसके नन्हे नन्हे बच्चे भूखे रह जाते। बच्चों को भूख से तड़पता देखकर रफ्ता रफ्ता बड़े शेर ने अपने छोटे भाई की बुरी आदतों से तंग आकर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अब छोटा शेर भूखा रहने लगा। वो खा खा कर ससत हो गया था। शिकार की इसमें हिम्मत ना थी। छोटे मोटे खरगोश, गीदड़ और लूमड़ी जैसे जानवर गुजरते वो इन्हें हड़प कर जाता, फिर भी इसका पेट नहीं भरता था। आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होता गया। एक दिन भूखा चूहा इस शेर के पास से गुजरा। उसने शेर को मुर्दा समझा और इसके कान कतर कतर कर खाने लगा। पेट भर कर चूहा खुशी से अपने साथियों के पास गया और इन्हें खुशखबरी सुनाई। वो सब भी नारे लगाते इस पर चढ़ गए और मन चाहे हिस्से से गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। इस तरह ये कमज़ोर और छोटी सी जंगल की मखलूक जंगल के बादशाह को अबरतनाक अंजाम तक ले गए। सच है, काहिल का हिशर हमेशा बुरा होता है।